हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग इस नेस्टेड रेडिकल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू x है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 32 टाइम्स, ऐसे ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। यानी रेडिकल के अंदर रेडिकल है, ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ओके, अब हम यदि फर्स्ट रेडिकल साइन रिमूव करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the half टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 32 टाइम्स, ऐसे ये चलता जाएगा होल रेज़्ड टू द पावर 1/2। ओके, फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 2 to the half। यहाँ से हम 4 को बाहर करेंगे, यानी पैरेंथेसिस में अभी भी ये रहेगा, लेकिन इस बार ये हो जाएगा 4 to the half। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका एक्सपोनेंट हाफ हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 32 टाइम्स एंड सो ऑन, इसका एक्सपोनेंट हाफ हो जाएगा। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं 2 to the half। अब 4 को बाहर लीजिए तो यहाँ पे हाफ और हाफ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 to the 1/4, और फिर हमें बचेगा ये वाला पार्ट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 32 टाइम्स, ऐसे ये चलता जाएगा। इसका एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1/4। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं 2 to the half टाइम्स 4 to the 1/4, और यहाँ से आप देख रहे हैं पैटर्न मिल रहा है। 8 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 to the, इसका एक्सपोनेंट हाफ 4 से मल्टीप्लाई होके 1/8। सिमिलरली 16 को बाहर लेंगे तो 16 to the 1/16 टाइम्स 32 to the 1/32, और ऐसे ये चलता जाएगा। यानी nth टर्म के बारे में बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the n, क्योंकि बेस में ये ज्योमेट्रिक सीरीज मिल रही है 2 to the 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एटसेट्रा, रेज़्ड टू द पावर 1/2 to the n, और ऐसे ये चलता जा रहा है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 to the half टाइम्स 4 to the 1/4 टाइम्स 8 to the 1/8 टाइम्स 16 to the 1/16 टाइम्स 32 to the 1/32, ऐसे ही चलता जा रहा है। यदि बोथ साइड नेचुरल लॉग लें ऑन बेस 2, दिस इंप्लाइज नेचुरल लॉग ऑफ x ऑन बेस 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस होल क्वांटिटी ऑन बेस 2। इसको आप लिख सकते हैं 2 to the 1/2 टाइम्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 to the 2/4 टाइम्स 2 to the 3/8 टाइम्स 2 to the 4/16 टाइम 2 to the 5/32, ऐसे ये चलता जाएगा। दिस इंप्लाइज ln x ऑन बेस 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 to the 1/2 ऑन बेस 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 to the 2/4 ऑन बेस 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 to the 3/8 on base 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 to the 4/16 on base 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 to the 5/32 on base 2, और ऐसे ये चलता जाएगा। दिस इंप्लाइज नेचुरल लॉग ऑफ x on base 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस 5/32, ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, न्यूमरेटर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और डिनोमिनेटर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 1 टाइम्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स 1/4 प्लस 3 टाइम्स 1/8 प्लस 4 टाइम्स 1/16
प्लस 5 टाइम्स 1/32 एंड सो ऑन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 1 टाइम्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1/2 to the 3 plus 4 times 1/2 to the 4th power plus 5 times half to the 5th power and so on, which is equal to natural log of x on base 2। ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक सीरीज का हाफ ही है। यहाँ हाफ टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x बेस 2 is equal to 1 times 1/2 squared plus 2 times 1/2 cubed plus 3 times 1/2 to the 4th plus 4 times 1/2 to the 5th plus 5 times 1/2 to the 6th and so on। ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 टाइम्स दिस क्वांटिटी लिख सकते हैं, यह है हाफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हाफ टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x ऑन बेस 2 इक्वल्स, यहाँ पर इसके पेयर में कोई भी नहीं है, तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके राइट, तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा हाफ, दूसरा वाला मिलेगा 2 - 1 यानी 1 टाइम्स 1/2 स्क्वायर्ड प्लस 3 - 2 यानी 1 टाइम्स 1/2 क्यूब्ड, फिर ऐसे ही मिलेगा आपको 1 टाइम्स 1/2 टू द 4th, ऐसे ये चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं जिसका कॉमन रेशियो यानी r इक्वल टू 1/2 है, जो कि लेस देन 1 है। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी s इंफिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस r, जहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म, और इस केस में फर्स्ट टर्म कितना है हाफ, r कितना है 1/2। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, इस तरह से आ जाएगा सम इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 विच इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 इक्वल्स 1। यहाँ पे हाफ टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x है 1 के इक्वल, यानी आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x ऑन बेस 2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, और यही हमने इनिशियल एज्यूम किया था कि x इज इक्वल टू दिस होल क्वांटिटी। तो एक्चुअल में इतने बड़े नेस्टेड रेडिकल्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।